सरकार की सैकड़ों योजना, करोड़ों के प्रोजेक्ट, लाखों की स्वीकृति, फिर भी मुंगेली से महज कुछ ही दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत मानपुर का आश्रित ग्राम बोरतरा। नमस्कार, मैं हूं पुखराज सिंह। आज हम आपको एक ऐसे गांव की दुखद दास्तां बताने वाले हैं जिसे देखकर आपकी भी आंखों से आंसू निकल आएगा। आज की इस आधुनिक युग में जहां हर राजनीतिक पार्टी विकास की बात करता है और इसका प्रदर्शन भी काफी जोर शोर से करता है, उसके बाद भी कई ऐसे गांव हैं जिनका विकास से कोई संबंध नहीं रहा है। उनमें से ही एक गांव है मुंगेली जिले के मानपुर पंचायत के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत बोरतरा की। हमारी टीम जब यहां पहुंची तो लोगों ने रो रो कर अपनी दास्तां हमें सुनाया। देखिए यह स्पेशल रिपोर्ट। रोड नहीं है भैया, नहाने के लिए पचड़ी नहीं है। हम लोग खुले जगह में नहाते हैं, बच्चे लोग आ जा नहीं सकते हैं। और यहाँ डिलीवरी के लिए गया किसी महिला को अगर दर्द भी हो रहा है तो यहाँ से वहाँ तक हम लोग गाड़ी नहीं पहुँचा पाते हैं। डिलीवरी घर गांव में हो जाता है। बच्चे लोग स्कूल नहीं जा पाते। हमारे घर में पानी भरा हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। सरपंच कोई काम नहीं करता है यहाँ पे आके देखता भी नहीं है कि गाड़ी यहाँ से वहाँ तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। सबका काम रुके रहता है क्योंकि मुंगेली में सबका काम रहता है। यहाँ कोई काम करने के लिए नहीं जाते। बरसात भर सब खाली पीली यहाँ गांव में बैठे रहते हैं। तो मीडिया वाले भाई लोग आए हैं हम लोग को मदद करने के लिए, तो कम से कम इतना बात है, इतना बहुत बात हम लोग को पहुँचा देना। हमारे गाँव में इतना तकलीफ है और हमारा बात जितना हो सके उतना ऊपर तक पहुँचा देना, इतना मतलब हम आप लोग से विनती कर रहे हैं। सन 1857 के पहले के भारत जैसा एक एक चीज के लिए मोहताज है। अपने ही ग्राम पंचायत के सामने दम तोड़ चुका ग्राम बोरतरा आजादी की आस लगाए थक चुके हैं। भारत को अंग्रेजों से आजाद हुए 71 बरस बीत गए हैं, उसके बावजूद भी इस गांव में आज भी गुलामी की तस्वीरें देखी जा सकती हैं। यहाँ के ग्रामवासी अपने सरपंच की गुलामी झेल थक चुके हैं। विकास क्या होता है, सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, चिकित्सा व्यवस्था इस गांव से बिल्कुल ही नदारद है। आज तक इन सभी योजनाओं का लाभ केवल और केवल सरपंच द्वारा उठाया गया है। ग्राम बोरतरा में यह चीजें कहीं भी दिखाई नहीं देती। लोग आज भी अपनी बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर हैं। इस गांव का हर मंजर आपको विचलित कर सकता है। टीवी स्क्रीन पर दिख रहा यह खंडहर स्कूल है, जहां बिना छत के स्कूली बच्चे ठंडी, गर्मी, बरसात में पढ़ने को मजबूर हैं। स्कूल गांव कहीं पर जाने के लिए एक भी सड़क तक नहीं है। हद तो तब हो गई जब यह पता चला कि यहाँ शिक्षक तो आते हैं पर वे 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर ही अपनी गाड़ी खड़े कर इन स्कूलों तक पैदल चलते हुए आते हैं। देश निर्माण में ऐसे कर्मठ शिक्षकों की भूमिका सराहनीय है, पर उस गांव के मुखिया, सरपंच और सचिव की जितनी भी कठोर शब्दों में निंदा की जाए उतनी कम नजर आती है। कच्चा मानपुर में लावा कैसे फटफटी मानपुर में मोरा पहुंचावत ले घिया कैसे मानपुर में ले घिया जेसकी वाले ला त मैं ले घिया कहते आज आम तकलीफ है, तरैया नंदिया सब में तकलीफ है। सियानत में पचड़ी तालाब में पचड़ी नहीं है और बोल दिए थे कि पचड़ी बन गई है और ये सब झूठ बात है। सरपंच को शिकायत किए हो आप लोग रोड के लिए? कई बार हो गई है शिकायत, एक बार नहीं कई बार। हमारे गाँव में एकदम कीचड़ है, स्कूल भी नहीं है, बच्चे लोग कोई नहीं जाए स्कूल, कोई साधन नहीं है। पानी वानी के पानी बहुत दिक्कत जाते, लाइन वाइन कुछ नहीं रहा ढंग से, बोर भी नहीं चले और टेढ़ा वाले भी नल नहीं है। इस गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था, सड़क व्यवस्था, स्कूली शिक्षा तथा तमाम सरकारी योजनाएं दूर दूर तक नजर नहीं आती। सड़कों की विशेष रूप से बात करें तो यहाँ कमर तक गड्ढे हैं, जिनकी वजह से यहाँ के ग्रामीण वर्ष में 8 माह ही काम करते हैं और शहरों की तरफ रुख करते हैं। बरसात के 4 माह वह या तो शहर में या फिर गांव में ही रहकर अपना गुजर बसर करते हैं, क्योंकि इस दौरान आवागमन के लिए सड़क बिल्कुल भी सहयोग नहीं करता। इन सड़कों पर पैदल बिल्कुल भी चला नहीं जा सकता। इतनी दुर्दशा तो अंग्रेजी हुकूमत में भी नहीं थी, जो आज बोरतरा गांव के सरपंच और सचिव के द्वारा कर दिया गया है।
रोड आज तक से बना ही नहीं है। ये देख लीजिए, पूरी सारी रोड है आपके सामने में है। दूसरा, नाली की प्रॉब्लम है। तीसरा, पानी के ढंग से व्यवस्था नहीं हो पाता, न सरपंच कोई ध्यान दे पाता। अभी जिला पंचायत वाले लोग बोले हैं कि इसमें मुरुम डलवा दो करके, सरपंच कोई ध्यान ही नहीं देता। हमारे गांव में खास तौर पर ध्यान नहीं देता सरपंच को लिखित में शिकायत है? हमने शिकायत सब कर चुके हैं उनको। और जो ग्राम सभा की भी मीटिंग में वो कभी नज़र नहीं आता। हमारे यहाँ ग्राम सभा का मीटिंग होता है, कभी आता ही नहीं। ये यहाँ सबसे पहले तो रोड का ही सबसे बड़ा समस्या है। लोग यहाँ स्कूल जाने में सबसे बड़ी समस्या है। साइकिल नहीं चल पाते, मोटरसाइकिल भी निकलना बहुत मुश्किल है। 8-10 साल से ऐसे ही पड़ा है, ना कोई मेंटेनेंस हुआ है, ना कोई ठेकेदार द्वारा कोई काम हुआ है। प्रधानमंत्री में पास हुआ है बोलते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ कोई ठेकेदार द्वारा कोई काम नहीं हुआ है, ना कोई मेंटेनेंस नाम का चीज़ हुआ है। बहुत समस्या है गाँव वाले को शहर जाने में रोजगार के लिए। पाँच चुनाव हो गए ग्राम पंचायत का, पूरा दो बार तो मैं पंच रहे खुद अपन गांव से। पर अब जितना बार बोले जब भी जीते तो मानपुर के जीते। तो मानपुर के जा कर बोलते रहे पर काम कभी सरपंच नहीं किया। केवल बांधा का काम किया है और एक तरफ का बांधा और है। जो रोड का निर्माण कराया गया है वो खेम सिंह बारमते जब विधायक था उस समय कराए हुए है थोड़ा सा। हाँ, ये मिट्टी निर्माण वही कराया है। इसमें पचरी लग गया है, वो बांधा के पास पचरी है उनके रिकॉर्ड में। जाकर देखो कि वहाँ पर फोटो ले वहाँ का कि वहाँ पर पचरी है कि नहीं। और एक बात, यहाँ प्राथमिक शाला केवल है, 8वीं 10वीं शाला तो है नहीं। यहाँ चमारी है और मानपुर है, चकरभट्टा है। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, आजकल छोटे बच्चे 5वीं करके निकल जाते हैं। अब जाने में कहाँ कैसे जाए वो लोग? इधर साइकिल चलता ना इधर साइकिल चलता। इतना तकलीफ में है हमारे गांव कि हम इस रो कर बताएंगे तो भी आपको अवगत होगा कि सही बात बोल रहे हैं। बहरहाल इस गांव की समस्या जस की तस बनी हुई है, पर आज भी इन ग्रामीणों की आंखों पर संवैधानिक ढांचा का विश्वास टिका हुआ है। लोग अंधे हो सकते हैं, कानून अंधा हो सकता है, पर संविधान पर उनकी आज भी आस बनी हुई है। अब आने वाले समय में यह देखना होगा कि इनकी बची खुची आस और विश्वास भी सरकारी नुमाइंदे तोड़ देते हैं या फिर एक नई सूरज का सवेरा इन गांव वालों को देखने को नसीब होगा। मुगेली से आरजे रमजाजर के लिए अविनाश कुलमित्र के साथ विवेक जायसवाल की रिपोर्ट।